बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो इन्होंने जो पहला क्वेश्चन बनाया है प्रेसिडेंट के हवाले से, उन्होंने लिखा है फैक्टर विच रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट रिड्यूस द बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रॉपर जो है चीज है वो प्रेसिडेंट है, उसके बारे में समझेंगे तो फिर ही आगे जो है हम ये सी है प्रेसिडेंट। व्हाट इज प्रेसिडेंट है प्रॉपर वर्ड, तो क्या प्रेसिडेंट क्या है और फैक्टर्स क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर्स विच reduce the authority of president, which reduce the authority of president। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट को। तो इसका इंट्रोडक्शन में है, ये इंट्रोडक्शन में यही प्रेसिडेंट ही है। तो प्रेसिडेंट ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज क्रिएटेड बाय जुडिशियल डिसीजंस। तो इसको क्रिएट किया जाता है अदालती फैसला जात से, जुडिशियल डिसीजन से ये क्रिएट होता है, जिसको प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है, क्रिएटेड बाय इस चीज को सामने रखेंगे तो आपको प्रेसिडेंट की समझ आ जाएगी। ये जुडिशियल डिसीजन है। तो उन्होंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट इज क्रिएटेड बाय जुडिशियल डिसीजन व्हिच मे बी गिवन ईदर बाय सुप्रीम और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने गिवन बाय इसको हम एससी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट। तो ये या सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जुडिशियल डिसीजन दिए हुए होते हैं। ये सुप्रीम जो भी सुप्रीम कोर्ट होगी, बड़ी से बड़ी अदालत ने जो भी फैसला दिया होगा या उसके तहत किसी अदालत ने कोई फैसला दिया होगा, तो उसको भी सामने रखना पड़ता है किसी भी अगले फैसले में, अगले जो है कोई नतीजे में। तो इसको भी इसीलिए सोर्स का नाम दिया गया है। ये भी कानून का एक सोर्स है, तो उन्होंने इसको भी प्रेसिडेंट को भी एक सोर्स का नाम दिया। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज वन व्हिच कंटेन इन इटसेल्फ ए प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा कि जब एक फैसला होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है, तो उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है खुद ब खुद पैदा होते हैं। वो जाहिर है जज ने फैसला किया है तो किसी प्रिंसिपल के ऊपर ही फैसला करता है, तो उसके अंदर खुद ब खुद प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो आ जाते हैं, कंटेन होते हैं। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। तो इन्होंने इसको इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ भी कहा है कि फैसला जात जो है ये भी सोर्स ऑफ लॉ है, अदालती फैसला जात। तो ब्रिटिश ने अपने निज़ाम के अंदर इनको बड़ी अहमियत दी है कि जो भी अदालत फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसको भी कानून का दर्जा हासिल हो जाता है कि क्योंकि उन्होंने उसके अंदर भी प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है उसके अंदर डिस्कस होते हैं और उनके ऊपर जो है फैसला होता है। तो लिहाजा इसको भी उन्होंने एक बेहतरीन सोर्स का नाम दिया है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। दे हैव एंजॉयड हाई अथॉरिटी एट ऑल टाइम्स। तो ये जो है ये हाई अथॉरिटी हर दौर में जो है इनको अहमियत दी गई है। इन ऑल कंट्रीज, हर मुल्क ने इनको अहमियत दी है कि हाँ जी ये फैसला फला वक्त में हुआ था, तो अब अदालत को इस फैक्ट्स के ऊपर भी वही उसी फैसले को देखना है और इस पे भी जो है वैसा ही फैसला देना है। तो किसी वक्त में एक अच्छा फैसला जो है वो आगे भी चलता है। तो हम भी हर रोज अदालत में जाते हैं तो जजेस साहबान को वो पुराने प्रेसिडेंट देते हैं कि अदालतों ने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं इस फैक्ट्स के ऊपर। तो आप भी बाइंड हैं, आप भी बॉन्ड है इस चीज़ पे कि आपने भी ये फैसला जो है
उसी पुराने प्रिंसिपल्स पे ही करना है, जो पुराने प्रिंसिपल रूल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है उनके ऊपर ही करना है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड हैज बीन बिल्ट अप बाय द डिसीजंस ऑफ इंग्लैंड जजेस। तो उन्होंने एक इसकी मिसाल भी बता दी है, कॉमन लॉ जो है इंग्लैंड का वो भी ऐसे ही बिल्ट हुआ है डिसीजंस ऑफ द इंग्लैंड जजेस। इंग्लैंड के जजेस के डिसीजंस के ऊपर जो है वो कॉमन लॉ बनाया गया है। There are so many reasons why president operate as an authoritative source of law and it also has many kinds according to its probative force। तो probative force के मुताबिक इसकी kinds भी हैं। तो अब आगे देखते हैं मीनिंग, प्रेसिडेंट के मीनिंग क्या है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। मीनिंग तो प्रेसिडेंट मींस प्रीवियस डिसीजंस। उन्होंने इसका मतलब बताया कि ये प्रीवियस, इससे पहले के जो भी डिसीजंस हैं अदालतों के उनको प्रेसिडेंट का नाम दिया है। तो प्रीवियस डिसीजन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑसबॉर्न डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वो मीनिंग था। तो डेफिनेशंस ऑफ प्रेसिडेंट में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑसबॉर्न है President is a judgment or decision of a court of law cited as an authority for deciding a similar set of facts। तो similar set of facts के मुताबिक जो है उसको डिसाइड करना है, नया केस को उसी फैक्ट्स के ऊपर जो पुराने फैक्ट्स जो है किसी अदालत ने पहले वाजे कर दिए हैं कि ये प्रॉपर्ली प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है according to Professor Osborne। According to Professor Caton, a judicial president is a judicial decision। तो इसको judicial decision कहा है प्रोफेसर केटॉन ने, to which authority has in some measures, जिसमें authority जो है measures been attached। तो पुराने जो measures किए गए laws हैं उनको attach किया गया है। तो nature of president, तो इसकी president की nature, प्रेसिडेंट इज प्योरली कॉन्स्टिट्यूटिव। तो उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूटिव कहा है और एंड इन नो डिग्री एब्रोगेटिव। तो इसको किसी तौर पर भी खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कॉन्स्टिट्यूटिव कहा गया है प्योरली कि ये आईनी है, इसको भी कानून का हिस्सा है। तो दिस मींस दैट ए जुडिशियल डिसीजन कैन मेक ए लॉ बट कैन नॉट अल्टर इट। तो एक कानून को बनाता है लेकिन तब्दील नहीं करता, बट कैन नॉट अल्टर इट। वेयर देयर इज अ सेटल्ड रूल ऑफ लॉ इट इज द ड्यूटी ऑफ जजेस टू फॉलो द सेम। तो ये एक बहुत बड़ी कहावत है, वो भी इसी प्रेसिडेंट्स के हवाले से है कि जहाँ पे सेटल्ड रूल ऑफ लॉ दिए गए हों कि ये सेटल्ड रूल ऑफ लॉ है, इसके मुताबिक हमें फैसले करने हैं, तो जजेस बाउंड है उसके मुताबिक ही फैसले करेंगे। वो क्यों एक सेटल्ड रूल ऑफ लॉ को खराब करेंगे जब उन्होंने ऊपर वाली अदालतों ने बना के दिए। तो इसके बाद है बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, नंबर 5 पे है। तो बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसीजंस व्हिच मींस टू अबाइड बाय द लॉ। तो इसका जो असल मकसद है वो अबाइड बाय लॉ है, ऑलरेडी डिसाइडेड। जो एक दफा डिसाइड हो गया, अदालतों ने फैसला दे दिया, उसकी इताअत करनी है। उन्होंने इसीलिए इसको बाइंडिंग अथॉरिटी का नाम दिया है, बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये अबाइड बाय लॉ है, टू फॉलो द लॉ ऑलरेडी डिसाइडेड। तो उसको फॉलो भी करना है जो डिसाइड हो चुका है। जो अदालतों ने फैसला दे दिया, डिसाइड कर दिया, तो उसको फॉलो भी करना है। तो इसकी रीजंस है, रीजंस फॉर बाइंडिंग अथॉरिटीज। तो ये अथॉरिटीज के ऊपर बाइंडिंग क्यों है, उसकी क्या वजह है, ये अब हम देखते हैं। ये इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आ जाए बाहर, इसको थोड़ा सा रगड़ के साफ करें। चलें जी। तो रीजंस फॉर बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो रीजंस क्या है कि क्यों बाइंड करती हैं वो प्रेसिडेंट, पुरानी मिसालें जो हैं वो क्यों बाइंड करती हैं अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल। क्यों मजबूर करती हैं कि हमें उसी फैसले के मुताबिक जो है आगे फैसला करना है। तो उसकी रीजन है, रीजंस फॉर बाइंडिंग
अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो उसमें पहली रीजन उन्होंने बताई है, जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय ए बॉडी ऑफ जजेस। तो इंसाफ जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है बॉडी ऑफ जजेस के जरिए से, क्योंकि जस्टिस इंसाफ आप एक कानून बना देते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली चलाने के लिए जजेस को ही सामने आना पड़ता है और उसमें देखते हैं कि उसमें कोई कमी कोताही है तो उसको प्रॉपर सेट करके देते हैं कि ठीक है जी हमने इसको एडमिनिस्ट्रेट करके दिया। तो एडमिनिस्ट्रेड बाय बॉडी ऑफ जजेस है, इसकी पहला जो है इसकी रीजन है, इसीलिए इसको एक अहमियत हासिल है प्रेसिडेंट को कि जजेस ने ही सारे सिस्टम को, इंसाफ के सिस्टम को चलाना है, उन्होंने ही इंतमाम करना है इंसाफ का। तो वही देखेंगे कि कहाँ पे कमी और कोताही है तो वो अपने रूल सेट करेंगे उस कमी कोताही को दूर करने के लिए, जिसको प्रेसिडेंट का नाम दिया गया। उन्होंने अपने रूल सेट कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसने नहीं, थोड़ा ऐसे करके जो है इसको सीधा करें तो ये कानून जो है इससे इंसाफ जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय बॉडी ऑफ जजेस का पहला ही रूल बता दिया। तो इसके बाद है जजेस बीइंग लीगल एक्सपर्ट। तो जजेस जो होते हैं वो भी आखिर फैसले दे दे के लीगल एक्सपर्ट होते हैं, पहले शुरू में ही वो इतना अच्छा कानून पढ़ के पास करते हैं तो वो उनको लीगल एक्सपर्ट भी हासिल होता है, कानून को समझना शुरू हो जाते हैं जो भी नया कानून आता है। तो इस बेस पे भी वो जो भी फैसला करेंगे, the judges being legal expert are preeminently fixed to lay down the law। तो उन्होंने ऐसे तरीके से उस कानून को तरतीब देनी है फॉर दी बार, तो इंसाफ के लिए ऐसी तरतीब देनी है जैसे होना चाहिए कानून। तो कानून को पास करना और उसको बाद में प्रैक्टिकली लेके आना वो थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए वो एक्सपर्ट बैठे हैं जजेस जो है, दोनों ने उसको सेट भी करना है कि इसको कैसे चलाना है। तो ये भी ड्यूटी उनके ऊपर होती है। एक केस वंस डिसाइडेड, तो एक केस जब डिसाइड हो जाता है इस presumed, यहाँ में इस है once decided is presumed to be correct, तो वो उसका मफरूजा यही निकलेगा कि जो केस उन्होंने डिसाइड कर दिया वो दुरुस्त तौर पे किया है। ये नहीं हो सकता कि जज ने अपनी कहीं पे वो नाअहली शो की होगी या उसने कोई वो किया होगा, उन्होंने अपना एक जुडिशियल डिसीजन माइंड इस्तेमाल किया है, जुडिशियल तरीके देखे हैं, उसके मुताबिक ही फैसला किया तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये करेक्ट है सो लॉन्ग उस वक्त तक एज इट इज नॉट रिवर्स बाय द हाई कोर्ट, जब तक उसी फैसले को वही अदालतें रिवर्स ना करें उस वक्त तक वो जो डिसीजन है वो करेक्ट ही समझा जाएगा। द रूल नंबर 4 पे है, the rule that the law as laid down in previous case must be followed induced confidence in the mind of litigants। तो जो चीज उन्होंने फैसला कर दी वो लिटिगेंट्स के माइंड में भी आ जाती है कि हाँ अदालत ने ये फैसला कर दिया तो मुझे भी अब उम्मीद है कि मेरा भी फैसला उसी तरह, तो उससे उसको कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था तो मुझे भी वही फैसला मिलने की उम्मीद है, वो कॉन्फिडेंस में आते हैं। तो इसीलिए इस प्रेसिडेंट को अहमियत हासिल है, बाइंडिंग है अथॉरिटीज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट के ऊपर। नंबर 5 पे है that which is delivered in judgment must be taken for established truth। तो जो चीज भी उन्होंने जजमेंट के अंदर डिलीवर की है वो जरूर एस्टैब्लिश सच्चाई होगी, एक एस्टैब्लिश उन्होंने ट्रुथ करके दी है कि यही वाकई हकायक है, यही जो है हमारे रसूम और रिवाज है जिसके मुताबिक जो है ये रूल ऐसे दुरुस्त है। तो लॉ बिकम सर्टेन एंड नॉन, तो इससे जो कानून है प्रेसिडेंट से कानून जो है वो आम होना शुरू हो जाता है, नॉन होना शुरू हो जाता है, हर किसी के इल्म में आना शुरू हो जाता है कि हाँ जी वाकई कानून जो है उसने ये फैसला किया और ऐसे किया है। तो ये भी कानून जो है ये इसी प्रेसिडेंट की वजह से लॉ जो है वो लोगों के इल्म में आ जाता है। इट इज नंबर 7 पे है, इट इज कंड्यूसिव तो सोशल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिकम्स फेयर। तो ये सोशल डेवलपमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिकम्स फेयर भी बन जाती है जब लोगों के
जहनों में आना शुरू हो जाता है कानून कि बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया है, तो वो सोशल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाता है कि लोग समझते हैं कि हाँ भाई हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था जो कि बड़ा अच्छा फैसला था, अब हमसे कोई इस तरह का पंगा नहीं लेगा, वरना वही फैसला हम अदालतों में लेके जाएंगे और उसके मुताबिक उसको सजा दिलवाएंगे। तो इसीलिए सोशल डेवलपमेंट भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी फेयर होती है, बिकम्स फेयर, कि उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, नीचे कोई जज है या कोई अथॉरिटी है तो उस ऊपर वाले फैसला जो एक प्रेसिडेंट बन चुका है उसके वो खिलाफ नहीं देगा। इसीलिए उम्मीद होती है कि वो जो है आगे भी ऐसे फैसले जो है उसके मुताबिक ही होंगे। प्रेसिडेंट इज अ प्रूफ ऑफ कस्टम, तो उन्होंने कह दिया कि ये प्रूफ ऑफ कस्टम भी है, प्रेसिडेंट जो मिसाल उन्होंने बना दी वो प्रूफ ऑफ कस्टम बन जाता है, तो इसीलिए ये बाइंडिंग होता है अगले फैसलों के ऊपर, अगले जो फैसले होंगे उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगा, ये जो एक दफा फैसला हो गया। तो इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है एक यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे को प्रमोट करती है कि एक जैसे ही फैसले आने चाहिए, ये ना हो एक जज एक फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे दे और नीचे वाले जजेस जो हैं कुछ और फैसले दे के बैठे हुए, तो वो उसको कंट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा जो ऊपर वाली अदालत फैसला देगी, हाई कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, नीचे वाली अदालतें भी बाउंड है कि उस फैसले को ही, उनके प्रिंसिपल्स को ही सामने रख के फैसले दें, कोई कंट्राडिक्शन ना आए। तो इसीलिए प्रमोट करती है प्रेसिडेंट जो है वो यूनिफॉर्मिटी को। इट शोज रिस्पेक्ट, नंबर 10 पे है, इट शोज रिस्पेक्ट फॉर द ओपिनियन एंड डिसीजंस ऑफ वन प्रीडिसेसर। तो रिस्पेक्ट ये प्रेसिडेंट जो है ये जाहिर करते हैं उनकी रिस्पेक्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया उसको जो है आगे उन्होंने चलाना है कि हाँ जी हमारी हायर अथॉरिटी ने ये फैसला दिया, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन प्रिंसिपल्स को हम साइड पे करके कोई फैसला नहीं दे सकते। जब हमारी हायर अथॉरिटी ने दे दिया उसको भी जो है आपने जो पुरानी उनको भी रिस्पेक्ट देनी है, उनको भी। That convenience demands once a question is decided, it should not be recorded every time it arises of precedent, तो re-argue, तो वो उन्होंने कह दिया एक दफा एक चीज जो है, एक क्वेश्चन जो है वो डिसाइड हो जाए तो उसको बार बार जो है री-आर्गू नहीं होना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है तो अब मजीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको जो है री-आर्गू किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, री-आर्गू भी ना करें और उसको जो है साइड पे रखें, उसके मुताबिक ही फैसला करें और अगले पॉइंट पे उसको लेके जाएं। वैसे ही करते हैं जजेस साहबान के, इसको दें छोड़ें जी इसको, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया इसके मुताबिक यही फैसला होगा, तो आप अगली बात पे आ जाएं। तो वो पिछली बात को इसलिए छोड़ते हैं कि एक सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट जो है वो जो फैसला होता है, तो ये इसके जो है तकरीबन 11 हैं, 11 इसके रीजंस है फॉर बाइंडिंग अथॉरिटी और जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसके बाद है काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो काइंड ऑफ प्रेसिडेंट में देखते हैं क्या है काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की काइंड्स क्या है इसको, फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव पहली काइंड है, दूसरी है डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल्स। तो पहली है अथॉरिटेटिव एंड प्रोसेसिव। तो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट उन्होंने पहली के अंदर भी मजीद 2 बनाई हैं। and persuasive. Persuasive फर्स्ट काइंड है, तो उसके अंदर भी अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट है। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, an authoritative precedent is one which judges must follow whether they approve of it or not.
तो उसमें ये बताया गया था अथॉरिटेटिव में कि जजेस को लाजमी तौर पर फॉलो करना है, आया कि वो अप्रूव हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इसके ऊपर अंडरलाइन कर लें कि वो जो चीज़ें जो है उनको जजेस ने मस्ट फॉलो करना है, whether they approve of it or not. These are the legal sources of law and established law in pursuance of definite rule of law which confers upon them that effect. तो ये पहला है उन्होंने अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, तो जब उन्होंने कहा वो अप्रूव हो या ना हो उनके ऊपर जो है लाजमी तौर पर फॉलो करना है। और ये वो सोर्सेज हैं, लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड पर्सनस ऑफ डेफिनेट, जिसमें डेफिनेट रूल ऑफ लॉ हो कि वाकई बिल्कुल रूल ऑफ लॉ है ही ऐसा, इसमें कोई कोताही नहीं है, व्हिच कंट्रोल्स अपॉन देम दैट इफेक्ट। तो काइंड्स ऑफ अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, तो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की भी दो काइंड्स बताई हैं। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट आर ऑफ टू काइंड्स, एब्सोल्यूट और दूसरा है कंडीशनल। एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट जो है वो इसके अंदर ही है। Absolute authoritative precedent are those which have to be followed by the judges even if they are not to approve of them. तो ये वही चीज इन्होंने आगे absolute में कह दिया कि इसको absolute भी कहते हैं, और इसके अंदर एग्जाम्पल भी है, the decisions of House of Lords are absolute. House of Lords के जो भी फैसले हैं वो absolute हैं, absolute binding on all courts of in England. तो उन्होंने एक ऐसी अथॉरिटी का नाम बता दिया जिनके जो भी फैसले हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, जो भी फैसले हैं वो बाइंडिंग है ऑल कोर्ट्स के ऊपर। तो कंडीशनल अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, तो एक कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन व्हिच द ऑर्डिनरी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, जो कि आमतौर पर बाइंडिंग तो है कोर्ट के ऊपर, to which is cited but is liable to be disregarded in certain circumstances. तो किसी कुछ हालात के अंदर उनको डिसरिगार्ड किया जाना है, उनको जो है तब्दीली कर सकते हैं उनमें। पहला जो था वो स्ट्रिक्ट थे, जैसे उन्होंने कह दिया है उसके ऊपर ही आप लोगों ने अमल करना है बतौर जज। तो नीचे वाले में है कि नहीं, उसको उसके अंदर जो है जो भी चीजें जो है कंडीशनल के अंदर दी गई हैं, तो आप उसके अंदर जो है तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो है उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उसको तोड़ जोड़ कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी को जो है आप दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है। इसकी एग्जांपल है The decision of a single judge of high court is absolutely authoritative for the subordinate judiciary. तो उन्होंने बताया कि सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट की जो फैसले हैं वो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए, उसकी मातहत जुडिशरी के लिए, बट इज ओनली कंडीशनल अथॉरिटेटिव इफ साइटेड बिफोर द डिवीजन बेंच। तो डिवीजन बेंच के आगे जो है ये कंडीशनली ही कंसीडर होंगे, उनकी मर्जी है, चाहे तो उसके ऊपर फैसला करें, चाहे तो उसको तोड़े मरोड़े और उसको जो है थोड़ी सी कमी बेशी को जो है वो ठीक करें, इसीलिए उसको कंडीशनल का नाम दिया है। इसके बाद इसकी दूसरी काइंड थी परसुएसिव प्रेसिडेंट। तो परसुएसिव का मतलब है तरगीब देना, ऐसी मिसाल हो, ऐसा फैसला देना जिसके अंदर कोई तरगीब दी गई हो। जो परसुएसिव प्रेसिडेंट इस